अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। हुकूमत जाते
हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोदी सरकार, दिल्ली पुलिस, अल्लाह बोल, JMI की स्टूडेंट हूँ मैं। JMI में मैं 2 साल से हूँ वहाँ पर। मैं वहाँ पे स्टडी करती हूँ IAS के लिए। तो मैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के जो स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे होना। ऐसे नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि पुलिस ने उनको उसकाया, लेकिन पुलिस जो जब हम लोग वहाँ पर जो लोग कर रहे थे प्रोटेक्शन के लिए, जो NRC और कैब के लिए जो बैठे थे, तो सामने से पुलिस भाग कर आने की वजह से स्टूडेंट में एक हलचल मच गई कि ये चीज़ क्या हुई है। उसकी वजह से स्टूडेंट में तफरी पहनने की वजह से पुलिस ने उसका बहुत गलत फ़ायदा उठा के भी उन पर लाठीचार्ज किया, उन पर फायरिंग की। बिल्कुल गलत था। कैंपस में घुस गए, पूरा कैंपस तबाह बर्बाद कर दिए। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, गर्ल्स को निकाल कर लेकर आए, वहाँ से गर्ल्स को मारे। ये चीज़ कानून में बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट में कहीं भी ये चीज़ लिखी भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस में पकड़ने के लिए एक लेडीज़ के लिए एक लेडीज़ पुलिस रखी वाली रहती, लेकिन यहाँ पे मारने के लिए जो जेंट्स पुलिस ने जो एक्शन लिए वो बिल्कुल गलत था। उसके खिलाफ मुझे एक्शन लेना है और मुझे गवर्नमेंट को बोलना है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ जो स्टूडेंट आज यहाँ है उनको इंसाफ मिलना ज़रूरी है। नांदेड़ की उसके लिए कुछ नेहा खान। मुसद्दीक भाई ऊंची आवाज में जी हाँ ओके 1 मिनट बूम बूम नीचे करो बस आओ 1 मिनट बोलो। सभी विद्यार्थी, नांदेड़ के विद्यार्थी संगठनों ने एक जगह होकर ये फैसला किया है कि जो छात्र पे जुल्म हुआ है दिल्ली में, जामिया में और अलीगढ़ में, जो दिल्ली पुलिस की ख़तरनाक जो जुल्म भरी लाठी हम लोगों को पड़ी है, वो हम समझते हैं कि छात्र एक पूरा बदन होता है। अगर उसके हाथ को भी दर्द होता है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। वैसे ही समझते हुए हमारे भाइयों के दर्द को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं यूँ कहूँगा कि टॉलरेट नहीं कर रहे, बल्कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दर्द को, और सारी पब्लिक के सामने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहते हैं कि अगर आप छात्र को ज़्यादा छेड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो अपने कलम से आपको तोड़ेंगे, वो अपने हुनर से आपको तोड़ेंगे और अपने मुँह से आपको तोड़ेंगे। ये बात उनको लिख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। जब तक यहाँ का छात्र जिंदा है और वो प्रोग्रेसिव सोच रखता है, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ख़ास तौर पे बीजेपी की बड़ी मुश्किलात पैदा करने वाला है। और हम समझते हैं कि बीजेपी हो या ABVP हो या संघ परिवार हो, वो लोगों ने हमेशा
छात्रों का गलत इस्तेमाल किया है, छात्रों के ऊपर जुल्म किया है। अब हम यहाँ पे हैं जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि SIO है, NSUI है, राष्ट्रवादी है, बहुजन, कई संगठनाएं हैं, संवेक है, नेसोसेफ है, कई संगठन। हालांकि आइडियोलॉजी अलग अलग होने के बावजूद छात्र एकता की जब बात आएगी तो हम एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ रहेंगे और एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे और हुकूमत को जवाब देंगे, बेहतरीन जवाब देंगे। शुक्रिया। श्री बड़ी यहाँ पे बेसिकली एक पॉइंट है कि पूरा देश का युवा वर्ग, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स है हर यूनिवर्सिटी की, वो लोग रास्ते पे आए और उनकी मांग जायज़ है। यही है कि नागरिकता संशोधन बिल जो मांग चेंज किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, उस चीज़ के अगेंस्ट में हम लोग उतरे हैं। ह्यूमन राइट्स एक्ट जिनेवा 1948 ये कहता है कि भारत में कोई भी रिफ्यूजी आता है तो उसका कोई भी लिंग भेदभाव, जात, इससे भेदभाव नहीं कर पा सकते हम लोग। तो उस चीज़ की वजह से हम ये लोग कहना चाहते हैं कि हमें जो भी ये एक्ट है तो आप एक पर्टिकुलर किसी कास्ट को इन्वॉल्व करके अगर गवर्नमेंट कुछ उनके पॉलिटिकल एजेंडे दबाना चाहती है तो क्या उसके आगे में हम लोगों का मार्च है और बड़े पैमाने में इसके आगे हम करते रहे। धन्यवाद। डिमांड है नागरिकता संशोधन कानून तुरंत वापस लिया जाए। हमारा ये मांग है कि अलीगढ़ और जामिया यूनिवर्सिटी में जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे हुए हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाए और जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उस पुलिस प्रशासन के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस की ये बार बार दखल अंदाजी 2014 से चल रही है। इससे यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी खराब हो रहा है। हम चाहते हैं कि पुलिस की दखल अंदाजी यूनिवर्सिटी के अंदर ना रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एकमात्र इस देश को स्वस्थ भारत बनाने वाला है। वहाँ पे हम सवाल उठाते सरकार के नीति के ऊपर, समाज के कुकर्मों के ऊपर, समाज के बुरे प्रथाओं के ऊपर। यही यूनिवर्सिटी है जो इस देश को आज एक स्वस्थ देश बनाने चल रही है। धन्यवाद। 1600 मैं यूथ ब्रिगेड डायरेक्टर सिद्दी फरहान देशमुख और नेहा खान जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आई है, हमारी प्रेसिडेंट है। हमने जब ये प्रोटेस्ट रखा तो हम 4-5 लोग थे। जब मैसेज विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया, नांदेड़ की उसके पहुंचाया गया, तो सब लोग जुड़ते रहे और आप सब देख सकते हैं आज कितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक बात कि जो क्या है? हमारी मांग ये है कि CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और उसका बाइकाट करते हैं स्टूडेंट्स नांदेड़ के। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया और नदवतुल उलमा लखनऊ के जो जिस तरह से स्टूडेंट पर पुलिस ब्रुटालिटी की गई है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मांग करते हैं इस पर कार्रवाई की जाए और स्टूडेंट्स को इंसाफ दिया जाए। और मैं विद्यार्थी कृति समिति नांदेड़ के तारीख में आज पहली बार ये हुआ है कि नांदेड़ की यूथ और स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म पर आके एक कमेटी तश्कील दी है, विद्यार्थी कृति समिति। उसकी भी रैली अभी हमारे पास आने वाली है। हम उस रैली का भी समर्थन करते हैं और उनका वेलकम करते हैं पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को कि ये जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ जो कुछ हुआ है, इसके लिए वो भी खड़े हो जाए उनके साथ में। और उन्होंने जिस कॉज के लिए अपने करियर को दाव पे लगाया है, अपने करियर के साथ में किया, उनके करियर के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, तो इसके लिए हमको उनके जस्टिस के लिए भी खड़ा होना है और उनके सपोर्ट में भी खड़ा होना है। क्योंकि धर्म के बुनियाद पे किसी चीज़ की शहरियत, किसी सिटीजनशिप जो देना है तो धर्म के बुनियाद पे नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हमारे बेसिक राइट्स है डेमोक्रेटिक, कि आप आपके रिलीजन के साथ आज़ादी से यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये हमारे राइट्स के अगेंस्ट में जो बिल पास हुआ है, इसके लिए हम इसकी जो है रिजेक्ट करते हैं, इस बिल को, NRC को और कैप को, जो कि अभी सपोर्ट में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के सपोर्ट में हम खड़े होते हैं और चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।